ज़रूर बताएं कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं। फंटूशलैंड जंगल में मुनमुन चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया की आवाज़ बहुत सुरीली थी। जब वो गाना गाती तो गांव में उसकी आवाज़ इस तरह फैलती जिस तरह एक फूल से सुगंध। वो अपने बच्चे को गाना गा करके उसका मन बहलाती थी। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के सभी पक्षी खुश हो जाया करते थे। फूलों में चहक आ जाती थी, तितलियां खुश हो जाती थी। वाह मम्मा वाह, आपने तो कमाल कर दिया, कमाल। क्या गाती है आप। आपकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मा। मेरा तो दिन बन जाता है। बेटा, ये हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। आपकी भी आवाज़ बड़ी होकर ऐसी ही हो जाएगी। फिर आप भी अपने सुरों से सभी का दिल लुभाना, क्योंकि दूसरों को शांति देना ही हमारा काम है। चिड़िया लोग इंसानों को भी इसी आवाज़ से शांति देती थी, और इंसानों को ही शांति देने के लिए हमें बनाया भी गया है। ऐसा क्यों है मम्मा? क्या हमारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है? क्या हम इंसानों के लिए बनाए गए हैं? और आपने ऐसा क्यों कहा? नहीं बेटा, हमारी ज़िंदगी है, लेकिन एक दूसरे को शांति देना ही हमारा काम है, और यही सबका काम है। मुनमुन चिड़िया की बच्ची उससे सारे सवाल पूछती है। चलिए, अच्छा अब आप सो जाइए, मैं आपको गाना गा कर सुनाती हूँ। मुनमुन चिड़िया अपने बच्चे को गाना गा करके सुना रही होती है, जबकि उसके गाने से सारे गांव में और जंगल में फूल महकने लगते हैं और तितलियां खुशियां मनाती हैं। बाकी सभी पक्षी उसकी आवाज़ की प्रशंसा कर रहे होते हैं। क्या गाती है मुनमुन। उसकी आवाज़ से तो कानों में बहुत अच्छा फील होता है। क्यों, है ना? मैं सही कह रही हूँ ना लालू? और हाँ, मुनमुन की बेटी इस वक्त सो रही होगी, तभी मुनमुन गाना गा रही है। इतनी सुरीली आवाज़। हाँ, इतनी सुरीली आवाज़ मुनमुन की। पूरे जंगल में मुनमुन की आवाज़ ही इतनी सुरीली है। चिड़ियाओं में मुनमुन ही सबसे सुरीला गाती है। क्यों, है ना टूनी चिड़िया? और हाँ, मुनमुन की आवाज़ में एक जादू है। जो भी उसकी आवाज़ सुनता है उसकी आवाज़ में खो जाता है। क्या गाती है, सच में वो प्रशंसा के लायक है। मुनमुन चिड़िया की प्रिय दोस्त थी सोमू चिड़िया। सोमू चिड़िया मुनमुन चिड़िया के पास आती है। दोनों सहेलियाँ काफ़ी दिनों बाद मिल रही होती हैं। अरे सोमू, तुमने आने में इतना समय क्यों लगा दिया? क्या बात है, तुम बड़ी उदास भी लग रही हो। सब ठीक है ना? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मुनमुन, बात ये है कि जंगल में चारा नहीं है, और बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें ये बताऊं। क्या बात है, बताओ, मैं सुन रही हूँ। आखिर जंगल में चारा क्यों नहीं है? चारा क्यों नहीं मिल रहा? जल्द से जल्द अपने अपने चारा ढूंढकर जमा कर लो। गांव में चारा खत्म हो गया है, जंगल सूखा पड़ रहा है। मुनमुन चिड़िया की दोस्त सोमू चिड़िया उसे इतना बताकर वहां से निकल जाती है। मुनमुन पूरे गांव में ढूंढती है, पर उसे चारा नहीं मिलता। वो ढूंढते ढूंढते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है और एक चाय वाले की दुकान पर जाकर रुकती है। वो वहां पर गाना शुरू कर देती है। चाय वाला उसकी आवाज़ सुनता है और उसकी तरफ दौड़ने लगता है। चाय वाला उसकी तारीफ करते हुए कहता है, वाह चिड़िया वाह, क्या आवाज़ है। तुम्हारी सुरों को सुनकर तो किसी के भी दिल में सुकून आ जाए। शुक्रिया इंसान, दूसरों को तो मैं सुकून दे दूंगी, पर अभी मेरा खुद का सुकून कहीं गायब है। मैं अभी बहुत चिंता में हूँ।
इतनी खूबसूरत आवाज वाली चिड़िया को आखिर क्या चिंता है? तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूं। जंगल में चारा खत्म हो गया है। मेरा बच्चा बहुत भूखा है, उसे भूख लगी है और मैं खाने के लिए उसके लिए कुछ न ले जा सकी तो उससे क्या मुंह दिखाऊंगी। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सभी पक्षी इसी तरह परेशान हैं। बस इतनी सी बात है चिड़िया, तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी ये मुश्किल अभी दूर कर देता हूँ, तुम यहीं ठहरो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? तुम मेरी मदद कर सकते हो। किसान दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता है। वो अपने घर की तरफ तेजी से दौड़ता है और अपने घर से कुछ रोटियां लेकर के आता है। ये लो चिड़िया, तुम्हारी परेशानी दूर हो गई। ये रोटियां हैं, इन्हें तुम अपने आप भी खाना, अपने बच्चे को भी खिलाना और पड़ोसियों को भी बांट देना, और तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इंसान। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? तुमने मेरी मदद करी, मुझे सुकून दिया, मैंने तुम्हारी मदद करी। तुम बहुत अच्छा गाती हो। गाना कभी भी मत बंद करना और यहाँ आती जाती रहना, ठीक है ना? मैं इंतज़ार करूँगा। चिड़िया इंसान का एहसानमंद होकर वहाँ से रोटियां लेकर के चली जाती है। चिड़िया घर जाके अपने बच्चे को खाना देती है। मम्मा, मुझे खाने के लिए इतनी रोटियां लाई हैं, इतने में तो मेरा पेट भर जाएगा। बेटा, ये रोटियां हमारे पड़ोसियों को भी दे आओ। जंगल में चारा खत्म हो गया है, जिसकी वजह से सभी पक्षी भूखे हैं और सभी पक्षियों को भूख भी लगी है। तुम जाओ और ये दे आओ सबको। और ये मुझे एक इंसान ने दिया है, वरना जंगल में तो चारा ही नहीं। और हाँ, थोड़ी सी रोटियां अपने लिए भी बचा लेना, जाने कब तक के सूखा पड़ा रहे। समझ रही हो ना? और हाँ, ठीक है मम्मा, मैं जाकर के पड़ोसियों में भी बांट देता हूँ और आप भी खा लीजिए। हाँ, मैं खा लेती हूँ, तुम जाकर दे आओ। चिड़िया को चाय वाले से बहुत हमदर्दी होती है और वो अगले दिन उसे शुक्रिया कहने के लिए उसकी दुकान की छत पर जाकर बैठती है, पर वो देखती है कि चाय वाले की दुकान पर आज भी कोई भी ग्राहक नहीं था। वो समझ जाती है कि चाय वाला क्यों परेशान है। वो जाकर के वहाँ पर गाना शुरू कर देती है। चिड़िया की सुरीली आवाज सुनकर चाय वाले की दुकान पर ग्राहक आ जाते हैं और चिड़िया की सुरीली आवाज सुनकर चाय पीते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।